माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। तो मैं सोनिया गोस्वामी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सोनिया वरदान ऑफिशियल के एक और न्यू ब्लॉग में। आज आपने देखा होगा मैंने पहनी है साड़ी। मैं जा रही हूँ निधिवन दर्शन करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ निधिवन दर्शन कराने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी निधिवन दर्शन करने के लिए। वरदान हाथ पकड़ गए। तो हम लोग आ चुके हैं निधिवन के अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ निधिवन मंदिर। देखिए, ये देखिए, ये निधिवन मंदिर। इसका रास्ता बदल दिया, पहले दूसरा था, दूसरा कर दिया। तो अब हम आ गए हैं निधिवन मंदिर के अंदर। निधिवन जिसका अर्थ है तुलसी का वन। जितना पवित्र इसका नाम है उतना ही पवित्र मान्यता है। वृंदा और निधिवन दोनों का मात्र एक ही मतलब है, तुलसी का वन। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं ये जगह, ये है बांके बिहारी जी का प्रकट स्थल। क्योंकि ठाकुर जी को प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े परम भक्त थे। तो उन्हीं के भजनों से प्रसन्न होकर ठाकुर जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। जो स्वामी हरिदास जी महाराज थे वो मशहूर संगीतकार तानसेन के गुरु थे। तो उन्हीं की इस भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण जी यहाँ प्रकट हुए थे। तो जब कृष्ण जी यहाँ प्रकट हुए थे तो उन्होंने स्वामी जी से कहा था कि आप मेरी सेवा करोगे। तो स्वामी जी ने बोला था कि प्रभु, मैं तो संत रूप में हूँ, आपकी तो सेवा मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो राधा रानी आपके साथ हैं, मैं इनकी सेवा कैसे करूँगा, इनके लिए इतने महंगे आभूषण मैं कैसे लेकर के आऊँगा रोज़। तो कृष्ण जी ने राधा रानी को अपने अंदर समा लिया, यानी कि वो दोनों एक हो गए। तब बने श्री बांके बिहारी जी महाराज। तो बोलो बांके बिहारी महाराज की जय। तो अब हम लोग जा रहे हैं रंग महल। ये आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ ठाकुर जी रात को शयन आरती के बाद यहाँ आते हैं निधिवन में। और यहाँ आकर के जितने भी यहाँ पेड़
होते हैं वो सब सखी के रूप में प्रकट होते हैं और उनके साथ हमारे बांके बिहारी जी यहाँ करके रचाते हैं महारास, जो कि शयन आरती के बाद होता है। तो ये जो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, ये वो कमरा है, वो गृह है, गर्भगृह है, जहाँ ठाकुर जी रात को यहाँ आते हैं राधा रानी से मिलने के लिए। तो अभी मैं आपको लेकर के चलूँगी इस कक्ष के अंदर। तो मैं आ गई हूँ अंदर। आप देख रहे हैं ये राधा रानी और बिहारी जी का वो पलंग है जिस पर फूल बिछे हुए हैं। सामने छवि रखी हुई है राधा कृष्ण जी की। मैं यहाँ माथा टेक रही हूँ। देखिए, वैसे तो अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हम गोस्वामी समाज से, गोस्वामी परिवार से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम लोग अंदर आकर के इसमें सेवा कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है कमरे की। तो अब हम निकल के यहाँ से बाहर आ चुके हैं और अब हम आ गए हैं। ये आप देखिए, ये मंदिर का अंदर का हिस्सा है, क्योंकि आज भीड़ नहीं थी तो यहाँ हम लोग आ गए हैं। ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो ठाकुर जी हैं वो रात को आरती के बाद यहाँ आते हैं। और निधिवन मंदिर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जब ठाकुर जी यहाँ रास करते हैं तो उनको कोई भी देख नहीं सकता। जिसने भी देखने की कोशिश की, या तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, या वो इस तरीके से हो जाता है कि वो ना कुछ बोलने लायक बचता है व्यक्ति, ना कुछ सुनने लायक बचता है। तो इसलिए ये एक रहस्य है। देखिए, इस रहस्य को बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए हम लोगों को बार बार की मिलती हैं। तो लेकिन आज भी ये हकीकत है कि ठाकुर जी यहाँ जाते हैं और आज भी यहाँ रास होता है। ये देखिए मंदिर के अंदर का हिस्सा। आप इन आंटी को देख रहे हैं, ये आंटी यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। इसे बोलते हैं सोनी सेवा। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि निधिवन मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं, लेकिन ये भी एक ठाकुर जी का ही चमत्कार है कि जब इस मंदिर की आरती हो जाती है तो कहते हैं ना कि वहाँ एक तिनका भी नहीं दिख सकता उनको। तो जितने भी बंदर होते हैं ना, ये सब बंदर वहाँ से निकल करके अपने आप बाहर चले जाते हैं। मतलब कि रात में एक भी बंदर वहाँ नहीं दिखता है। ये देखिए, मेरे पतिदेव जो कि सोनी सेवा वहाँ कर रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी और मेरे हस्बैंड। ये मेरा बेटा है वरदान, जो कि रंडौत कर रहा है ठाकुर जी के सामने। और ये कुछ यात्री लोग हैं जो कि ये भी यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए बंदर, आप देख रहे हैं इन बंदरों को चारों तरफ से जाल लगा करके मंदिर को बंद कर दिया है ताकि कोई भी बंदर किसी का नुकसान नहीं कर सके। लेकिन इससे हमें एक नुकसान ये हुआ है कि जो चारों तरफ पेड़ थे ना, तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से पहले नज़र आते थे। मैं आपको बता दूं, ये आप देख रहे हैं पेड़, कोई भी पेड़ आपको, ये खासियत है यहाँ की, कोई भी पेड़ आपको सीधा नहीं मिलेगा। सारे पेड़ जितने भी हैं वो सब सूखे हुए हैं और उनके पत्ते हरे नज़र आते हैं। और सब पेड़ जितने भी हैं वो टेढ़े मेढ़े होते हैं, क्योंकि ये जितने भी पेड़ हैं ये टेढ़े इसलिए हैं क्योंकि ये जितने भी पेड़ हैं ये सब सखी हैं। तो ये जब कृष्ण जी के साथ रास करते हैं तो ये जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में ये सुबह पेड़ बन जाते हैं। तो इसलिए ये टेढ़े हैं सारे पेड़। और ये एक राधा कृष्ण जी का मंदिर है निधिवन के अंदर, जहाँ हम अभी माथा टेक रहे हैं। आप दर्शन कर लीजिए। माना जाता है कि कल युग में निधिवन मानव विकास के कारण खत्म होने लगा था। फिर संत चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ ध्यान किया और इसे प्रकाशित किया। तो अब मैं आ गई हूँ स्वामी जी के समाधि के ठीक सामने। तो मैं आपको दर्शन कराती हूँ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के समाधि के दर्शन आप करिए। देखिए, ये जो स्वामी जी हैं ये हम इनके ही मतलब वंश के माने जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को उन्होंने प्रकट किया था और हम ठाकुर जी के सेवायत पुजारी हैं, तो हम इनके ही वंश के हैं। तो दर्शन कीजिए। यहाँ जो सेवा जो पुजारी होते हैं वो हमारे ही गोस्वामी समाज के, गोस्वामी परिवार के ही लोग होते हैं। जो बिहारी जी मंदिर में सेवा करते हैं वही गोस्वामी जी यहाँ सेवा करते हैं। तो आप देखिए, दर्शन करिए स्वामी जी के। यह है स्वामी जी के समाधि के दर्शन। ये देखिए,
आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं यहाँ बैठ कर के दंडौत कर रही हूँ और वरदान भी मेरे साथ में दंडौत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये मेरे दादा ससुर और दादी सास के नाम का पत्थर हम लोगों ने निधिवन में लगाया हुआ है, यानी कि आप इसको समाधि भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों के यहाँ किसी का शरीर पूरा हो जाता है तो उसके नाम का पत्थर या उसके नाम की समाधि हम लोगों में निधिवन मंदिर में ही उनको स्थान दिया जाता है। तो ये है उनकी समाधि, उनको हमने यहाँ स्थान दिया है। तो मैं अब यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ भी उनको दंडौत की, उनके समाधि को मैंने माथा टेका और अपने बेटे से भी करवाया। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं। ये ब्लॉग शूट करने के लिए मैं निकली हूँ घर से बाहर निधिवन का, स्पेशल आप लोगों के लिए। तो अगर आपको मेरे ये चैनल और मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे।